हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो ना। तो चलो करते रहिए इसी तरह से प्रिपरेशन। आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। न्यू लेक्चर काफी अमेजिंग और शानदार रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे न्यू लेक्चर में। और आपका जो चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है, अल्फाबेट सीरीज। ओके, इसमें आप काफी अच्छे से काफी मजेदार तरीके से पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज को आप पढ़ चुके हैं, तो नंबर सीरीज के फॉर्मेट के बेस पर तो आपको समझ में आ ही चुका है कि किस तरह से हम सीरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, फटाफट से हम शुरू कर देते हैं हमारा लेक्चर शुरू करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से खाना खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी है, उसी तरह से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर भी प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करना काफी जरूरी है। तो चलो फटाफट से देख लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी एनएससीजेएस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उनकी भी कंटिन्यू हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हमारी औसम टीम है, काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू टीम है, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो। मैं इसी पूरी आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये जो फैकल्टीज टीम है ना, ये फैकल्टीज टीम आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप भी इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लियर करते रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है, फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां पर आप क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका कोड रहने वाला है t.me/ttb010। तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या कीजिए, कोड एंटर कीजिए और डीपीपीज एंड स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका रिव्यू हो जाएगा, एक तरह से आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे। साथ में आप ये भी चेक कर पाएंगे कि जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है वो प्रिपरेशन कैसी है, बेटर से बेस्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फटाफट से बिना देर किए हुए हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। एक और ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर कनेक्टिविटी का, और जो वो ऑप्शन है वो है आपके पास हमारी वेबसाइट पर विजिट करने का। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप देखोगे कि इस तरह के काफी सारे पैकेजेस आपको वहां पर बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर डेमो के बेस पर एक पैकेज लिया हुआ है, एक तो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज जो है ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। लेकिन ये दोनों पैकेज क्लास 6 के हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो पैकेज रहने वाला है वो किसका रहने वाला है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो फटाफट से देखो इसमें क्या मिलने वाला है आपको, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और प्राइस डिटेल्स पर पहुंच जाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर जो आप टेस्ट सीरीज का कॉस्टिंग प्राइस देख रहे हो वो है 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज। तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करना है, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आ जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आते हो तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी है गुड न्यूज लेकर आया हूं, और वो गुड न्यूज है आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट। क्या है, 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। फटाफट से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। क्या करना है इसके लिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डिस्काउंट फ्रॉम कूपन, तो यहाँ पर कोड अप्लाई कीजिए और जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस आपका 9000 रुपीज है, देख लीजिए। जैसे ही आप LS Live कोड यूज करते हो तो यहाँ 2700 रुपीज का आपको डिडक्शन मिलने वाला है। तो ये पूरा जो पैकेज है आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज में मिलेगा।
कितने में मिलेगा? ओनली ऑन 6,300 रुपीज में। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक करके पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर, और यहाँ पर कुछ आपके लिए फैसिलिटीज हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यही कोड अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो टेस्ट सीरीज आपको 3,500 रुपीज में मिल रही है, LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये टेस्ट सीरीज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगी। फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाना है। इस पूरी प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नंबर नजर आ रहा है स्क्रीन पर, एक छोटा सा 9549041111, इस नंबर पर कॉल करो और जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो फटाफट से बिना देरी किए हुए कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। और आपकी और हमारी बॉन्डिंग कब बनेगी? जब आप मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस करोगे। तो फटाफट आ जाओ, कार्डिनल प्रॉमिस कर लो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से बिना देर किए हुए स्मार्ट स्टडी करने के लिए रेडी हो जाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर 1 अल्फाबेट सीरीज का आपका रहने वाला है। काफी मजा आने वाला है आपको इस लेक्चर में। क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज को आप कंप्लीट कर चुके हो। अगर हम नंबर सीरीज की बात करते हैं तो नंबर सीरीज में आपने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुई हमारी, साथ में आपने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, हमें मतलब किस फॉर्म में सीरीज मिलती है, ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या बोला था, सीरीज एक क्या होती है? पैटर्न होती है। सिर्फ हमें ये चेक करना होता है कि ये जो पैटर्न है ये पैटर्न किस फॉर्म में है। हमें क्या करना होता है? पैटर्न चेक करना होता है कि पैटर्न का फॉर्म कौन सा है। सिर्फ यहां पर और नंबर सीरीज में इतना सा डिफरेंस रहने वाला है, वहां पर जो पैटर्न्स थे वो नंबर्स के बेस पर थे, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। और यहां पर जो आपके पैटर्न्स रहने वाले हैं ये अल्फाबेट के बेस पर रहने वाले हैं। तो ये जो अल्फाबेट के बेस पर पैटर्न जो रहेंगे आपके, ये सारे पैटर्न या तो रिवर्स ऑर्डर में रहेंगे या फिर +2 +4 +6 की फॉर्म में रहेंगे। मतलब इसी तरह से रहेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं रहने वाला है। काफी मजा आने वाला है आपको, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इजी टॉपिक है। तो फटाफट से चलिए, ये हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं। ओके, चलो हम लेक्चर पर आते हैं। सबसे पहले लेक्चर की बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो, जैसा कि देख पा रहे हो ना, इंट्रोडक्शन। Alphabet series problems deals with a alphabet and alphanumeric. While attempting to solve the question, you have to check the pattern of the series. आपको अल्फाबेट सीरीज और अल्फाबेट न्यूमेरिक क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? मेनली पैटर्न चेक करना होता है। तो मैंने भी तो यही बोला है, अल्फाबेट सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, मेनली ये जितनी भी सीरीज होती है ना, चाहे फिगर वाली सीरीज हो, ये सारी सीरीजेज डिपेंड होती है किस पर होती है? पैटर्न पर डिपेंड होती है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये पैटर्न कौन सी फॉर्म में है। +2 हो रहा है, -2 हो रहा है, ×2 हो रहा है, /2 हो रहा है। सिर्फ अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना कि पैटर्न जो है हमारे पास वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सिर्फ आपको इसमें अल्फाबेट अगर सीरीज है तो अल्फाबेट का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि 1 to 26 टोटल अल्फाबेट होते हैं आपके पास। तो इनका आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, इनका रिवर्स ऑर्डर याद होना चाहिए, साथ में इनका आपको अपोजिट याद होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको याद है तो काफी इजीली आप सीरीज को सॉल्व कर सकते हो। अगर नंबर सीरीज है तो नंबर सीरीज में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम जीपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी बोलते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सबके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर इनके बारे में हमें नॉलेज है तो हम काफी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सीरीज किस पर डिपेंड होती है? मेनली पैटर्न पर डिपेंड होती है। अब सीरीज के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके अल्फाबेट सीरीज के, किसके? अल्फाबेट सीरीज के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 2 टाइप्स के रहने वाले हैं। फर्स्ट तो रहेगा आपके पास मिसिंग टर्म्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मिसिंग टर्म्स से रिलेटेड। आपको अल्फाबेट एक सीरीज दे दी गई है, उसमें आपको देखना है कि कौन सी टर्म मिसिंग है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4 टर्म दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा जाए कि 5th टर्म क्या आएगी, तो आप चेक कर सकते हैं पैटर्न के बेस पर। सेकंड है आपके पास फाइंड द रॉन्ग टर्म।
एक हमें क्या करना है यहाँ पर, रॉन्ग टर्म फाइंड करना आना चाहिए कि जिस तरह से हमने नंबर सीरीज में देखा था कि जो हमारे पास पैटर्न मिल रहा है उस पैटर्न में अगर मल्टीप्लाई बाय 8 + 2 होके मल्टीप्लाई बाय 8 + 2 होकर मल्टीप्लाई बाय 8 + 2 होकर इस तरह से कोई पैटर्न मिल रहा है, तो उस पैटर्न में जो थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर अगर कोई नंबर है पैटर्न टर्म में, तो वो करेक्ट है या नहीं है, ये हमने चेक किया। ठीक है, और हमने वहां देखा कि अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो ये स्टेप हमें मिलना चाहिए था, मतलब कि ये टर्म मिलना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे वहां पर उसे राउंड करके ये वहां एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो हमारे पास पैटर्न है, ये पैटर्न में फोर्थ नंबर पर या थर्ड नंबर पर जिस भी पोजीशन पर अगर हमें वो टर्म चाहिए तो यहाँ पर ये टर्म रिप्लेसमेंट होगी। ओके, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट किसके बेस पर रहेगी, आपकी मिसिंग टर्म्स के बेस पर। सेकंड पैटर्न किसके बेस पर रहेगा, आपका रॉन्ग टर्म्स के बेस पर। सिर्फ आपको पैटर्न चेक करना आना चाहिए। क्लियर है? चलो, मेनली आप इसमें 2 टाइप्स की सीरीज के बारे में भी डिस्कशन करोगे। किसके बारे में? 2 टाइप्स की सीरीज के बारे में, अल्फाबेट सीरीज में। फर्स्ट तो होगी आपके पास अल्फाबेट सीरीज। मान लीजिए आपको दे दिया जाए ABC, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, DEFGHI। अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपसे पूछा जाए कि यहां पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको क्या मिलने वाला है। क्या पूछा जाए आपसे कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर देखोगे ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2 है, सी की पोजीशन 3 है, डी की पोजीशन 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से आप पहले तो पोजीशंस देखोगे। तो 9 के बाद अगर नेक्स्ट पूछा गया हमें, तो हमें तो पता है कि 10, 11 और 12 आता है। ठीक है, आई के बाद जे के एल। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न मिलेगा, वो जो पैटर्न को फॉलो करते हुए टर्म मिलेगी वो कौन सी होगी, जे के एल टर्म होगी। इसी तरह से हो सकता है आपको दे दिया जाए ए सी ई जी और यहां क्वेश्चन मार्क लगा के आपसे पूछ लिया जाए कि अब बताइए आपको कौन सा टर्म मिलने वाला है यहां पर। तो क्या करोगे, देखो ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 3 है, ई की पोजीशन 5 है, जी की पोजीशन 7 है। ठीक है, तो 1 3 5 7 आप क्या देख रहे हो, यहां पर ओड नंबर के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो 7 के बाद क्या आएगा, 9। तो 9 पर कौन होता है, आई नो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। ये तो सिर्फ मैं आपको एक फॉर्म्स बता रहा हूं, जब हम इन्हें अच्छे से स्टडी करेंगे हर एक पार्ट को, तो वहां आपको काफी मजा आने वाला है। आज मेनली हम अल्फाबेट सीरीज के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, चलो सेकंड पर आ जाओ। सेकंड है आपके पास यहां पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब कि इसमें आपको साथ में अल्फाबेट के साथ में नंबर्स भी दिए जाने वाले हैं, जैसे A1, B2, C3। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, ठीक है, और F6 दे दिया जाए, तो क्या करोगे, इन क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको पता है क्या आने वाला है। देखो ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2 है, साथ में नंबर्स भी चल रहे हैं। ठीक है, तो C3, D4, E5, ये लो, आपने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपको 2 के फॉर्म पैटर्न्स बना के दे दी जाए, मतलब 2 अल्फाबेट एक साथ और एक नंबर दे दिया जाए, 2 अल्फाबेट एक साथ फिर नंबर, 2 अल्फाबेट नंबर, नंबर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, इस तरह का फॉर्म चलता रहे कंटिन्यू, तो अभी आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको पैटर्न समझ में आया तो आप बहुत इजीली सॉल्व करोगे, और अगर आप पैटर्न में ही उलझ गए तो फिर उलझ ही गए, है ना। चलो आ जाओ, अब कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर अल्फाबेट जो है हमारे, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। थोड़ा सा बोर्ड हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल ध्यान से हमें सिर्फ जो समझना है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फाबेट आपको पता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि A B C D E F, मतलब कि आप 26 अल्फाबेट एक बार बोल दीजिए तो आप बिना रुके एक सांस में फटाफट से बोल दोगे। लेकिन मैं आपसे सडनली अगर पूछ लेता हूं 7th पोजीशन पर कौन आता है,
9th पोजीशन पर कौन आता है, 15th पोजीशन पर कौन आता है। तो आप एक बार काउंट करने लगोगे ABCDEFGHIJKLMNO, ओ आता है सर 15th पे, है ना, ऐसे बोलोगे। जबकि हमें ये चीज तो करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि हाँ फर्स्ट पे ये आ रहा है, सेकंड पे ये, 26 पे ये, 25 पे ये, इस तरह से डायरेक्ट। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आई की पोजीशन क्या है, तो आपके मुंह से डायरेक्ट निकलना चाहिए सर 9, ठीक है। एम की पोजीशन क्या है, मेरा मतलब कि 12, एन की पोजीशन 13, मेरा 13, 13, सॉरी एम की पोजीशन 13, एन की पोजीशन 14। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए डायरेक्ट, है ना। तो देखो फटाफट से ABCD, अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहता तो मैं आपको अपोजिट याद करने का एक ट्रिक भी बताने वाला हूं यहाँ पर, बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। अभी देखो ए की पोजीशन आपको नजर आ रही है 1, B2, C3, D4, E5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, आपको क्या करना है, 13 तक लिखना है, मतलब कि M तक सीधा लिख लो। और उसके बाद N से ऊपर, पहले तो अप टू डाउन आओ, फिर डाउन टू अप चलो, ठीक है, क्लियर है। ये तो क्या हो गया, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, फिर डाउन टू अप, नीचे से ऊपर, क्लियर है। तो आप यहां से क्या देखोगे कि आपको अपोजिट की फॉर्म भी मिल जाएगी, AZ। ए का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, और Z का अपोजिट क्या होता है, A होता है। BY, CX, DW, EV, FU, GT, HS, IR, JQ, KP, LO, MN। याद आया कुछ या नहीं आया? ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में अगर एक स्टोरी बहुत अच्छे से समझी हो, बहुत अच्छे से सुनी हो, तो सारी चीजें याद आ जाएगी आपको अपोजिट की। देखो आजाद नेम का एक बॉय, आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना, DEW, ड्यू। आजाद नेम का एक बॉय आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना काफी ज्यादा पसंद है। उसके कल EVS का एग्जाम था। किसका एग्जाम था, EVS। फिर भी वो कहां गया, उसके कल EVS के एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया। कहां गया, फालतू मूवी देखने गया, क्लियर, फालतू मूवी देखने गया। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। क्या समझता था? ग्रेट, ठीक है, क्लियर है। आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना, ड्यू पीना बहुत ज्यादा पसंद है। उसके कल EVS का एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। उसके हायर सेकेंडरी में क्या थे, अच्छे मार्क्स थे। क्यों समझता था वो ग्रेट, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स थे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। HS मतलब कि हायर सेकेंडरी। अब IR से क्या हो सकता है भाई, आपको मैंने पूरी एक स्टोरी बताई हुई याद है, तो मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए पूरी एक बार लिखना चाह रहा था मैं, लेकिन आपको क्लियर है, अब तो याद आ गई होगी आई होप बहुत अच्छे से। क्योंकि आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत ज्यादा पसंद था, उसके कल EVS का एग्जाम होते हुए भी वो फालतू मूवी देखने गया क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी में बहुत अच्छे मार्क्स थे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसके फादर ने बोला, पापा ने बोला कि तेरी शादी जंगल क्वीन से कराई जाएगी। किससे कराई जाएगी, जंगल क्वीन से। और क्या लिए जाएंगे तेरे लिए, कुर्ता पजामा, क्योंकि तुझे देखकर सब हंसेंगे। ओके, क्लियर है, याद आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो पूरी स्टोरी तो फटाफट से इसे नोट कर लो। आपको या तो अगर इस तरह से याद नहीं रहे तो आजाद याद रख लो, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ठीक है, EVS, FU फालतू, GT,
जी टी ग्रेट, एच एस हिस्ट्री सीटर, ठीक है, आई आर तो वैसे ही रह जाएगा, जे क्यू जंगल क्वीन, के पी कुर्ता पजामा, एल ओ लोयन, लोयन से भी याद रखते हो, लोल से भी याद रख सकते हो, एम एन मेरा। क्लियर है, ये सारे अपोजिट्स याद रखने की ट्रिक है। आपको अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो अब आप डायरेक्ट बताने वाले हैं फटाफट से। अगर आप इस तरह से भी नहीं बता पाते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी इजी फॉर्म में अगर आप नहीं समझ सकते तो फिर तो कैसे समझोगे। लेकिन आई होप बहुत अच्छे से आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं पूरा पूरा ऐसा मान सकता हूं। ठीक है, डायरेक्ट आप तो यहां से भी अगर याद रखना चाहें कि जी की पोजीशन क्या है, तो जी 7, एच 8, आई 9, आई नो, जे के जम्मू कश्मीर में क्या चलती है, रोज 10 से 11 गोलियां चलती है। याद आ गया ना अब तो ट्रिक याद करने का, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले के चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करने वाले। सिर्फ मेरा एक ही मीन है यहाँ पर कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ। अब देखो फटाफट से यहाँ पर, अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में आना है, क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में आना है। तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आप यहां पर है, आपको 10 किलोमीटर भेज दिया मैंने आगे, आप चले गए और मैंने बोला है कि 10 किलोमीटर से वापस आइए, तो क्या करोगे आप, वापस टर्न होकर आओगे, यही होगा ना। जब हम एबीसीडी स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं, तो यहां से इसी साइड रहेगा हमारा जो भी रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी फॉर्म में आगे बढ़ता रहेगा। जब Z कंप्लीट हो जाएगा तो हमें रिटर्न वापस उसी पोजीशन पर आना है, तो हम क्या करेंगे, वहीं से वापस टर्न हो जाएंगे। इसीलिए जब आप एबीसीडी को लिखते हो तो ए से Z कंप्लीट हो जाते हैं सारे अल्फाबेट, और आपको अगर रिवर्स फॉर्म पूछा जाए तो फिर क्या करना है, Z से फिर पहले एक्स वाई एक्स डब्ल्यू यू वी, इस तरह से आपको आगे की फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए चलते रहना है। ठीक है, ये है आपका रिवर्स ऑर्डर, ये है आपके अल्फाबेट, और अल्फाबेट के अपोजिट वो दोनों ही फॉर्म मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। अब हम मेनली चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्शन 1 to 7, 1 से लेकर 7 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल, और भी हैं काफी सारे, लेकिन 1 से 7 की बात की जा रही है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स, हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन की मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप पैटर्न देखो कि पैटर्न क्या है आपके पास, ए सी, यहां क्वेश्चन मार्क, जी और आई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो हमें यहां पर कौन सी टर्म मिलने वाली है ये देखना है ना। ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट, सी की पोजीशन थर्ड, जी की पोजीशन 7, आई की पोजीशन 9, यही होगा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं 1 3 7 9, ये जो नंबर नजर आ रहे हैं आपको, कैसे नंबर है ये सारे ओड नंबर है। तो 1 और 3 मतलब कि 3 और 7 के बीच में कौन सा ओड नंबर मिलता है आपको, 5। फिफ्थ पोजीशन पर कौन आता है, ई, फिफ्थ पोजीशन पर कौन आता है, ई। और आपको जो मिसिंग टर्म पूछी गई है वो कौन सी है, मिसिंग टर्म आपकी ई। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमें पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर पैटर्न हमें समझ में आता है तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, पैटर्न ही समझ में नहीं आया तो हम कंफ्यूज ही होते रहेंगे इसमें। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। वी टी आर एन, अब आप मुझे बताओ यहां पर वी टी आर एन आपके पास है, तो आपको यहां पर आर और एन के बीच में 2 अल्फाबेट्स मिलेंगे, तो वो अल्फाबेट्स कौन से रहने वाले हैं आपके, फटाफट से मुझे बता दीजिए, फटाफट से बिना देर किए हुए, फटाफट से बताओ आर और एन के बीच में 2 अल्फाबेट्स कौन कौन से मिलने वाले हैं आपको। पैटर्न चेक करो पहले, तो क्या करना है, पैटर्न चेक करना है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आप एक रफ पेपर में पीछे अल्फाबेट लिख लीजिए पूरे, ताकि आपको क्लियर हो सके। इनको नंबरिंग भी दे दीजिए।
ये लो, अब आप सॉल्व करके बता दो फटाफट से। सारे अल्फाबेट्स मैंने आपके सामने लिख दिए, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे। सिर्फ एक बार बता रहा हूं मैं आपको अल्फाबेट लिखकर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी क्वेश्चन में, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, आपके पास V है, V की पोजीशन देखो फटाफट से, क्या नजर आ रही है 22। T की पोजीशन देखो फटाफट से, देखो T की पोजीशन 20, R की पोजीशन 18, ठीक है। और N की पोजीशन देख लो 12, सॉरी 14, कौन सी है 14, क्लियर है। अब आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है 22, 20, 18 और फिर 14, मतलब कि यहां पर जो भी कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट मेनली किसके लिए किया जा रहा है, यहां पर लेस देन 2, 22 फिर 20 फिर 18, 18 के बाद 16 और 16th पोजीशन पर कौन है P, कौन है आपके पास P, ठीक है। और इसके जस्ट नेक्स्ट 2 पैटर्न पूछे गए हमसे, फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है। हमसे 2 पैटर्न पूछे गए हैं यहां पर, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि R की पोजीशन 18 होती है और N की पोजीशन 14 होती है। 18 और 14 के बीच में जो हमें इवन नंबर मिलता है वो मिलता है 16, ओके। यहां पर 14 से जस्ट पहले वाला जो इवन नंबर है कौन सा है 12 है, और 12 की पोजीशन पर कौन होगा L होगा, कौन होगा L, तो ये लीजिए L, तो 14 पर तो हो गया आपका P और ये हो गया L, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो क्या रहने वाला है PL, क्लियर है। समझ में आया आपको पूरा अच्छे से, चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। अब फटाफट से सॉल्व करके बता दो इस पैटर्न को, जल्दी से फटाफट सॉल्व करके बताओ बिना देर किए हुए। फटाफट से सॉल्व करके बता दो कौन सा पैटर्न आपको यहां पर मिल रहा है। फटाफट से, ए की पोजीशन 1, सी की पोजीशन 3 और एफ की पोजीशन, फटाफट से बताओ, फटाफट से। याद आ गया या नहीं आया, आ गया तो पैटर्न सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से जल्दी। अगर आपको पोजीशंस याद है इनकी सबकी तो आप काफी इजी सॉल्व कर सकते हो। ओके पोजीशन तो आपको पता है 15 होती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये लो, अब आप पैटर्न चेक कर लो फटाफट से, आपको पैटर्न कौन सा मिल रहा है 1 3 फिर 6, 1 3 3 के बाद 6, 6 के बाद क्या मिलेगा हमें, फटाफट से बताओ। यहां पर 2 का डिफरेंस है, ठीक है, 2 का डिफरेंस है, 1 और 3 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस हो सकता है, फटाफट से बताओ, क्योंकि यहां पर हमें चाहिए 15, 3 6 9 12 15, अगर हम 3 के टेबल की बात करते हैं, ठीक है। तो 9 में क्या मिलने वाला है, 9 में क्या मिलने वाला है, आई मिलने वाला है, आई तो है नहीं आपके पास, तो आई तो ऑप्शन होगा नहीं आपका, तो कौन मिलेगा। देखो पैटर्न आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है, पैटर्न में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, और अगर पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। फटाफट से मुझे बता दो, सबकी पोजीशंस आपके सामने है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। देखो जी की पोजीशन होती है आपके 7, ठीक है, आई की पोजीशन होती है 10, 8 पोजीशन होती है एच की, और के की तो आपको पता है 11, क्लियर है। अब आपको यहां पर पैटर्न जो मिल रहा है और फिर आपको क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, तो अब ध्यान से देखो 6 फिर आता है आपका 7, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एफ जी तो हो नहीं सकता। एच की अगर हम बात करते हैं तो एच आता है 8 पर, कहां पर आता है 8 पर, तो ये भी नहीं हो सकता एक तरह से, ठीक है। फिर क्या हमें 10 मिल सकता है, आई जे, यहां पर अगर हम जे रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहां पर वापस से 10, तो देखो ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 और फिर क्या मिलेगा हमें 5, समझ में आया। यहां पर +2
+3 +4 और ये +5। तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो क्या है, जे है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें जो ये पैटर्न गिवन है, ये पैटर्न +2 +3 +4 +5 की फॉर्म में गिवन है। तो +4 करने पर हमें मिलता है 10th पोजीशन पर जो अल्फाबेट है वो, और यहाँ पर 10th पोजीशन पर है हमारा जे अल्फाबेट। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका जे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। आपको ये देखना है कि ये जो पैटर्न है किस फॉर्म में दिया हुआ है हमें। चलो नेक्स्ट, फटाफट से सॉल्व करो इसे, फटाफट। DC DE FE और क्वेश्चन मार्क यहां पर HG और HI। अब फटाफट से सॉल्व कर लो यार, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा जो आंसर मिलने वाला है इन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शंस तो हमारे डायरेक्ट ही क्या होंगे, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों है वो अभी आपको पता चल जाएगा। फटाफट से देखो, 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, जल्दी से बिना देरी किए हुए। 4 3 4 5। क्लियर है, यहां पर 6 5। अब ये लो, अब तो फटाफट से बता सकते हो यार आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो आपका आंसर कौन सा मिल रहा है। 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए यहां से। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से इसे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, कौन सा पैटर्न मिल रहा है आपको यहाँ से। पैटर्न फॉर्म चेक करो जल्दी से, तब तक पानी पी लेता हूं मैं। मिल गया पैटर्न, फटाफट से देखो। अच्छा ये क्वेश्चन चेंज हो गया क्या, चलो अब देख लो। फटाफट से मुझे बताओ पैटर्न कौन सा मिल रहा है आपको, फटाफट जल्दी से। बहुत इजी कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। अगर आप इस भी तरीके से नहीं समझ सकते तो एक और तरीका है मेरे पास। यहां पर देखो डी सेम है, डी सेम है। यहां पर हमारे पास डी सेम है और डी सेम है। अगर हम सी और ई की बात करते हैं, सी डी ई मतलब कि +2 हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एफ सेम है तो श्योर है कि यहां पर भी क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। जब यहां पर एफ मिलेगा तो ये और ये दोनों तो हो गए कैंसिल। क्या हो गए, ये कैंसिल हो गए। क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा जो फर्स्ट अल्फाबेट मिलने वाला है इसमें, ये मिलने वाला है एफ, और ये दोनों तो जी के हैं। तो आंसर जो होगा या तो एफ ई होगा या एफ जी होगा। अब एफ ई तो ऑलरेडी है आपके पास, तो आपका करेक्ट आंसर है एफ जी। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो देखो ई में +2 कर दो। ई में क्या करोगे, +2। ई में +2 करने पर आपको क्या मिलता है यहां पर, जी। तो ये एफ जी, एफ जी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, एफ जी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पबजी का भाई एफ जी। ओके चलो नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन। CIR GMV KQZOUD। अब फटाफट से मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है आपका यहाँ पर। करेक्ट आंसर फटाफट से मुझे बता दो क्या मिल रहा है। पैटर्न चेक करो, पैटर्न चेक करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिल रहा है हमें। अगर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमें समझ में आ गया तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। फटाफट देखो, यहां पर अगर हम देखते हैं तो सी की पोजीशन 3, G 7, K 11, O 15। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर 3 7 11 15। अब तो जल्दी से बता दो यार, कितना इजी क्लियर कर दिया मैंने आपको, ये पूरा यहीं पर आंसर मिल गया आपको। अब नेक्स्ट अगर आपको समझ में आ गई कि नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलने वाली है फर्स्ट, अगर वो चीज समझ में आ गई तो आप इसको बिना देखे कर सकते हो। हाँ या ना, फटाफट से बोलो, कर सकते हो ना। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर आप देख रहे हो +3 और 7 के बीच में जो क्या मिल रहा है आपको, +4 का डिफरेंस मिल रहा है। 7 11 के बीच में क्या मिल रहा है,
4 का डिफरेंस, तो 11 और 15 के बीच में भी +4 है हमारे पास, तो 15 के बाद जो नेक्स्ट मिलेगा वो +4 मिलेगा और वो मिलेगा आपको 19। क्या मिलेगा? 19। ठीक है, और 19 पोजीशन पर कौन होता है? 19th पोजीशन पर s होता है। अगर आपका s है तो ये भी कैंसिल हो गया, मतलब कि इन तीनों ऑप्शन में से ही है आपका जो भी है। चलो अब i की पोजीशन देखो, i की पोजीशन है 9, m 13, q 17, u 21। तो 21 में +4 करोगे तो क्या मिलेगा? 25। क्या मिलेगा आपको? 25। और 25 पर कौन आता है? y। तो एस वाई मतलब कि या तो इसमें से करेक्ट है या इसमें से करेक्ट है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब देखो लास्ट पर चलो, r o r s, r की पोजीशन 18 18, क्लियर? v 22, z 26, z में 26 में +4 ऐड करोगे तो 30 होगा, लेकिन अल्फाबेट में तो वापस हमें इधर आना है। ठीक है, तो प्लस की फॉर्म में जाएंगे तो वापस से +4 हो जाएंगे, तो 26 मतलब कि z में +4 करने पर a b c d कौन मिलेगा? d मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है? +4। तो d में जब आप +4 करोगे, d में जब आप +4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? h। क्या मिलेगा? h। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? SYH। आप यहां पर देखो सब में, इनमें +4, फिर सेकंड +4 और फिर थर्ड +4। ओके, ये पैटर्न आपका चल रहा है, तो फटाक से इसे नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से चलें, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, फटाफट से बता दो मुझे इसका आंसर, जल्दी से बिना देर किए बता दो। आपको पैटर्न यहां पर नजर आ रहा है, Z S D Y T C X U B और W V A। फटाफट से बता दो क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या मिलने वाला है यहां पर आपको, फटाफट। देखो करेक्ट ऑप्शन तो नजर आ ही रहा है, या तो ए में से या डी में से, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। रीजन देखो, यहां डी है, सी है, बी है, ए है, -1 क्या हो रहा है? -1। इनमें अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर सब जगह क्या मिल रहा है आपको? -1। क्लियर? अगर आप इनमें ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर भी आपको -1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? -1। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? एस, ये है आपके पास टी, यहां ये देखो, फटाफट से देखो, PQR S T U V W, क्या मिलेगा आपको यहां पर? W, मतलब कि +1। यहां कौन मिलेगा? +1। इधर तो आपको सब तरफ यहां -1, ओके, यहां -1 और यहां +1। क्लियर? तो V में आप +1 करोगे, V के बाद कौन आता है? W आता है। कौन आता है? W। तो आपको अपना आंसर मिल गया फटाफट से। इन दोनों में से ही आपका आंसर था, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। W कहां आ रहा है? यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, लास्ट में Z आएगा तो यहां पर भी Z है और यहां पर भी Z है। अब मेन बात आती है कि फर्स्ट टर्म, मतलब कि यहां पर, क्लियर? तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या आएगा? V। कौन आएगा? V W Z। तो आपका जो ऑप्शन है, आपका करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट अल्फाबेट देखोगे आप इन सारे पैटर्न का तो -1 हो रहा है। सेकंड पैटर्न देखोगे आप, अल्फाबेट का जो सेकंड टर्म है इन सब में +1 हो रहा है। थर्ड में आप देख रहे हो -1 हो रहा है। तो जो आपके पास पैटर्न है वो है -1 +1 -1। ओके, इसलिए अगर हम U में से -1 करते हैं तो मिलता है V। V मिलता है क्या? फटाफट से बोलो। V कब मिलता है हमें? जब हम +1 ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर U में हमें क्या मिलेगा? फटाफट से देख लो। U में अगर आप -1 करोगे T मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर Z है,
y है, x है, w है, तो w के बाद में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, v मिलेगा। क्लियर है, -1 करने पर। ओके, यहां से देखना है आपको, क्वेश्चन में से, इनमें से नहीं देखना है। w के बाद -1 करने पर v मिलेगा, v में +1 करने पर आपको यहां पर w मिलेगा, और a में -1 करने पर आपको z मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलो 7th देखो फटाफट से, सेम है के टी ई। अब आपको मिडल वाला देखना है, के यहां पर के है, फर्स्ट में हमें क्या नजर आ रहा है, के एस ए आर, ये पैटर्न डायरेक्ट नजर आ रहा है, टी बी ए आर ई एम यू सी। आपको डायरेक्ट सिर्फ पैटर्न देखना है, ये इनके अल्फाबेट के सीक्वेंसिंग में अरेंज कर दो आप, अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, फटाफट से देख लो। 8th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 8th हमें दिया हुआ है डायरेक्शन 8 to 9, फाइंड द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म हमें फाइंड करना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है यहाँ पर। अब देखो डी ई एफ जी एच आई, फर्स्ट तो करेक्ट है। ओ यहां पर क्या है हमारे पास, ओ पी क्यू आर एस, ये लो ये मिल गई आपको, एच टी वाई आपकी रॉन्ग टर्म है। क्यों, डायरेक्ट पता चल रहा है, देखो बिल्कुल ध्यान से, फटाफट आओ। डी ओ यू, ठीक है, ई पी वी, एफ क्यू डब्ल्यू, जी आर एक्स, एच टी वाई और आई टी जेड, ये लो। अब यहां पर देखो डी ई एफ जी एच आई, मतलब कि फर्स्ट जो अल्फाबेट है इस पैटर्न के वो करेक्ट है। सेकंड पर चलो, ओ पी क्यू आर, आर के बाद तो एस आता है, लेकिन यहां पर क्या है, टी है, जबकि हमें यहां पर क्या मिलना चाहिए, एस, ठीक है, और टी आता है यहां पर। मतलब कि ये जो कंडीशन बता रही है उसके अकॉर्डिंग टी यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन एस यहां आना चाहिए और टी यहां आना चाहिए। तो ये वाला तो करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। ओके, अगर आपको लास्ट से भी चेक करना है तो कर लो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब कि लास्ट से भी करेक्ट है, सिर्फ हमें यहां पर जो रॉन्ग टर्म मिल रही है वो मिल रही है एच टी वाई में। तो हमारा जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है, एच टी वाई। क्यों, क्योंकि इस टी के प्लेस पर क्या रिपीट होना चाहिए, यहां पर एस रिपीट होना चाहिए, जबकि हमें दिया हुआ है यहां पर टी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, एबीसी डी जी जे एच एम आर एन टी एस बी के जेड के डब्ल्यू जेड के वी। आपको सिर्फ पैटर्न देखना है, अरेंज करना है, अपने आप सॉल्व कर सकते हैं आप। होमवर्क क्वेश्चन है आपका, फटाफट से नोट कर लो। चलो 10th क्वेश्चन बताओ फटाफट से, मुझे एक बार 10th क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो जल्दी से। 10th क्वेश्चन आपके पास है आर यू एक्स ए डी, आर यू एक्स ए डी, डी के बाद में क्या मिलने वाला है, फटाफट से बताओ, फटाफट से। 18, फटाफट से आंसर बताओ मुझे, क्या मिलेगा यहां पर जल्दी से, बिना देर किए हुए। यू की पोजीशन कितनी होती है, 21, एक्स की पोजीशन 24, ए की पोजीशन 1, डी की पोजीशन 4। अब देखो पैटर्न देख लो यहां पर, +3 +3 +3 +3, तो नेक्स्ट भी क्या होगा, +3 होगा। तो डी ई एफ जी कौन होगा, जी। करेक्ट आंसर क्या है आपका, जी। ये लो ऑप्शन बी। बहुत इजी है, सिर्फ आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली सॉल्व करोगे। सेम नंबर सीरीज की तरह ही है, यूज तो क्या कर रहे हैं हम, नंबर ही तो कर रहे हैं अल्फाबेट्स के, वही तो यूज कर रहे हैं। सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इनमें जो पैटर्न में हमें गैप मिल रहा है वो कहीं अपोजिट वाला गैप तो नहीं मिल रहा है, या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला तो नहीं है, सिर्फ हमें ये चीजें चेक करना है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ फटाफट से, फटाफट सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो जल्दी से। टी आर पी एन एल और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है, आर की पोजीशन 18, 16, ये तो 20 है,
ठीक है, एन की पोजीशन 14, एल की पोजीशन 12, तो यहां पर देखो -2 -2 -2 -2, तो नेक्स्ट क्या होगा -2, फिर नेक्स्ट -2, 12 में से -2 10, 10 में से -2 8। अब कौन है आपके पास, फटाफट से देख लो 10th पोजीशन पर कौन होगा, अरे भाई नजर आ रहा है डायरेक्ट जे, ठीक है, आई के बाद जे, आई नो आई जे, तो ये लीजिए जे और एच, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, करेक्ट है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो जे की पोजीशन होती है 10 और 8 पोजीशन होती है ग्रेट, ठीक है, देख लो जी एच आई, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए यहां पर, यहां पर अगर हम इनके पोजीशंस देखते हैं, क्या हो गया, कहां चले गए हम, चलो बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल ध्यान से पोजीशन देखते हो तो जे आई के बाद आता है जे, और आई की पोजीशन होती है 9, तो जे की पोजीशन होगी 10, ठीक है, एच के बाद आता है आई, आता है या पहले आता है, एच के बाद आता है आई की पोजीशन होती है 9, तो एच की पोजीशन होगी 8, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जे एंड एच, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए फटाफट से, बी डी एफ आई एल पी, देखो बी डी +2, ई एफ +2, जी एच आई, एफ जी एच आई मतलब कि +3, यहां पर अगर हम देखते तो +2 हो रहा है, यहां भी +2 हो रहा है, ई एफ, ठीक है, फिर +3, जे के एल +3, एम एन ओ पी +4, यहां पर आपको अगर पैटर्न बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा है तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं इसे, यहां पर +2 है, यहां +2 है, यहां +3 है और यहां +3 है, फिर यहां +4, यहां क्या हो रहा है +4, तो नेक्स्ट भी क्या होगा +4, क्यों, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि रिपीटेशन जो हो रहा है वो +2 +2 +3 +3 +4 +4, तो P में आप +4 करो, Q R S T, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, T है, P के बाद Q आता है R S T, क्योंकि पैटर्न हमें जो मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, +2 +2, फिर +3 +3, फिर +4 इस फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए +4, P में +4 करने पर हमें क्या मिलेगा, T मिलेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू बी आई पी डब्ल्यू, यहां अगर आप ध्यान से देखते हो, इसे यू पी और डब्ल्यू को ध्यान से देख रहे हो, तो ये दोनों तो पहले ही आ जाएंगे, मतलब कि यू तो आ रहा है एंड में, बी आ रहा है स्टार्टिंग में, आई सेंटर में, पी आ रहा है सेंटर में, डब्ल्यू आ रहा है एंड में, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टार्टिंग, कर सकते हो आप इसे बहुत इजीली, है ना। चलो नेक्स्ट करो फटाफट से, एच आई के एन, फटाफट से देखो, एच की पोजीशन 8 पोजीशन, आई 9, जे के की पोजीशन कितनी होगी 12, एल एम एन, यहां पर है आपके पास एन की पोजीशन क्या होगी, फटाफट से बोलो 14, तो आपको पैटर्न समझ में आ ही रहा है, वैसे ही यहां पर पैटर्न तो बहुत इजी मिल रहा है, 8th पोजीशन 9th पोजीशन कंटिन्यू, फिर 12 पोजीशन 14 पोजीशन, ठीक है, फिर यहां पर जो मिलेगा आपको, यहां पर आई के बाद बात करते हैं हम, जे के +1 हो रहा है, ठीक है, के एल एम एन +2 हो रहा है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर हमें मिल रहा है, फिर नेक्स्ट थर्ड आ जाएगा, ठीक है, एन ओ पी क्यू, क्लियर है, मिल गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट फटाफट से, यहां पर देखो Z क्वेश्चन मार्क, T क्वेश्चन मार्क, N क्वेश्चन मार्क, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, डायरेक्ट पैटर्न चेक करो, इनकी पहले पोजीशन लिख दो, Z की पोजीशन कितनी होती है 26 होती है, B की पोजीशन कितनी होती है सेकंड होती है, क्लियर, H की पोजीशन कितनी होती है 8 होती है, तो 2 8, N की पोजीशन 14, तो 14 6 6 का ये पे, यहां पर 6 6 का,
फटाफट से देख लो क्या है यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कितने का मिल रहा है आपको, 6 का मिल रहा है। अगर आप पीछे से चेक करते हो तो आराम से सॉल्व कर सकते हो आप इसे। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से देख लो कुछ क्वेश्चन और। AGLPS सारे नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। अब यहां पर देखो ADCF, डी पहले दे दिया, सी बाद में दिया, सेम यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, यहां पर भी सेम कंडीशन होगी। ओके, फटाफट इसे नोट करो। ADHM क्वेश्चन मार्क Z, ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्हें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से आपको पैटर्न सॉल्व करना है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, तो फटाफट नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को जल्दी से। अब ये देखो, अब ये तो डायरेक्ट आप कर ही सकते हो। आजाद नेम का AZ, फिर BY ड्रॉप हो गया, CX आ गया। आजाद नेम का एक बॉय, BOY कैंसिल हो गया, ठीक है, BY। क्रैक्स आ गया, CRAX, ठीक है, जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना, DW क्रॉस हो गया। FU फालतू, क्या गया वो, मूवी देखने गया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था, ग्रेट। क्या समझता था, ग्रेट। क्लियर है? ये पूरा हमारी जो हमने एक स्टोरी के बेस पर अल्फाबेट के जो अपोजिट्स याद करना सीखा है, उसी का कॉन्सेप्ट है, उसी के बेस पर आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये केपी तो बहुत नीचे चला जाएगा, कुर्ता पजामा तो आपको पहले ही अपना आंसर मिल जाएगा। चलो फटाफट से नोट कर लो कुछ क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको पैटर्न देखना है कि पैटर्न में क्या हो रहा है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज हमारे, सारे अल्फाबेट सीरीज के ऊपर डिपेंड थे। आई होप आपने बहुत इजीली समझा है इन क्वेश्चंस को। सिर्फ आपको पैटर्न समझना है, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ। अगर आपको पैटर्न समझ में आता है तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए ना, आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। ओके बाय। उससे पहले वीडियो का अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इससे आगे का जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। बाय।